जय श्री राम मित्रों। आज मैं यहाँ प्रयागराज में महाकुंभ आया और इस महाकुंभ में संगम क्षेत्र में हूँ और बड़े दिनों से मैं यहाँ सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊँ। ये वीडियो जो मैं बनाने की सोच रहा था, इसका बेसिकली एक उद्देश्य था। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ छोटा सा कि मेरा नाम है शोभित SD शर्मा, वत्स गोत्र का ब्राह्मण हूँ, कर्म से भी ब्राह्मण हूँ। लेकिन कर्म से ब्राह्मण का मतलब ये नहीं, पंडित हूँ, शिक्षक हूँ, शिक्षा देना मेरा काम है। तो यहाँ हमारे देश में एक नैरेटिव चलाया गया, बहुत सालों से चलाया जा रहा है। पहले मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए और उसके बाद अंग्रेजों की औलादें जो लेफ्टिस्ट जो हैं उन्होंने चलाया। उन्होंने बोला भाई सवर्णों में एक जाति है जिसका नाम है ब्राह्मण, जिन्होंने सदियों से देश के अंदर विभाजन किया है। क्या विभाजन किया? जाति में बांट दिया देश को और सबके साथ भेदभाव किया। तो बोला तुम अछूत हो, शूद्र हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं कहूँगा भाई यहाँ किसी को कोई बता सकता है कौन शूद्र है कौन अछूत है? कोई किसी के बारे में बता सकता है? यहाँ कहीं से कोई बता सकता है? कहीं भी दूर दूर तक कोई बता सकता है क्या कौन शूद्र और कौन अछूत है? क्या ये संभव है बताना? तो वैसे अब मेरे जो अपने विचार हैं वो क्या कहते हैं। सवर्ण एक जाति है जो अनादिकाल से राक्षस, पिशाच, दैत्य, यवन, मुगल, अंग्रेज, कांग्रेस, सपा, बसपा, यहाँ तक कि वामपंथी इसे सताते आए हैं। और अगर सच कहूँ तो बुरा लगेगा कि भाजपा में भी इसमें उचित स्थान नहीं मिल पाता। कारण क्या है? ब्राह्मणों पे आरोप यह है कि ब्राह्मणों ने बनाई जाति प्रथा। सबसे बड़ी समस्या क्या है? जाति प्रथा। जाति प्रथा क्या है भाई? मैंने अभी आपसे पूछा था, उन्होंने बोला कि भाई ब्राह्मणों ने क्या किया? जाति प्रथा। पहले आज तक कोई ये बता दे कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि ब्राह्मणों ने जाति प्रथा बनाई है? उसका नाम कोई पढ़ा लिखा इंसान बता दे। ब्राह्मण हमेशा से चाहता है राष्ट्रवादी रहे और राष्ट्र शक्तिशाली रहे। ब्राह्मण का बड़ा सिंपल सा फिरदा है। ब्राह्मण कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्यति दुख भाग्यवते। ये मंत्र देने वाला ब्राह्मण, वासुदेव कुटुंबकम कहने वाला ब्राह्मण। तो फिर ये बताइए ब्राह्मण ऐसा जातिवाद कैसे फैला? मुझे समझ में नहीं आया। हमारी किताबों पढ़ाया था ब्राह्मण गरीब होता, एक गठरी में बांध करके चलता है। अगर हम देखें तो अंग्रेजों के आने से पहले हर स्कूल एक मंदिर के प्रांगण में हुआ करता था, जिसे आप स्कूल बोलते हैं। स्कूल नहीं था बेसिकली, वो क्या था? वो गुरुकुल हुआ करता था। और गुरुकुल कहाँ होते थे? मंदिर के प्रांगण में। सबसे पहले मुगलों ने किया क्या? मुगलों ने सबसे पहला काम किया, मंदिरों को तोड़ा। मंदिर तोड़ेंगे तो ब्राह्मण डरेगा। ब्राह्मण बेचारा असहाय व्यक्ति, उस पर कोई शस्त्रों की नॉलेज अनादिकाल से नहीं रही। बीच में कुछ एक समय ऐसा आया जहाँ शस्त्र रहे, लेकिन ब्राह्मण की लेखनी बड़ी इम्पोर्टेंट रही है। उनके पास पत्ते रहे, कागज रहे। तुलसीदास का नाम ले लीजिए आप, उन्होंने रामचरितमानस, उन्होंने साथ में क्या लिया? उन्होंने साथ में लिया आपके हनुमान चालीसा। अब मुगल, यमन और अंग्रेज जब आए तो ये प्रवृत्ति के लोग थे। इनमें और जो पुराने टाइम में राक्षस होते थे उनमें कोई खास परिवर्तन नहीं था। अब यहाँ ब्राह्मणों को वेद, शास्त्र, उपनिषद, आपको पता है नालंदा जलाई गई तो सब कुछ जला के ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म होने के बाद क्या बचा? श्रुतियाँ बची, जो ब्राह्मणों ने कंठस्थ याद कर रखे थे, जो उन्हें कंठस्थ थी वही आज बची हुई हैं। और अंग्रेज़ों ने क्या किया? उनके अंदर मिलावट करी। हमारी मनुस्मृति को गालियाँ देते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन अंग्रेज़ों ने सबसे पहला काम क्या किया? अंग्रेजों ने सबसे पहला काम किया मनुस्मृति के अंदर मिलावट करना, मनुस्मृति में मिलावट करना। अब ब्राह्मण की समस्या आज की युग में क्या है? आज ब्राह्मण रोजी रोटी को मोहताज है। आज ब्राह्मण कर क्या रहा है? आप देखिए, ब्राह्मण आज यहाँ बैठा हुआ टीके लगा रहा है।
समस्या क्या है, लोगों को ये भी हजम नहीं हो पाता। ऐसा कैसे, आज ये ब्राह्मण दिन भर में 1000 रुपये लेके जाएगा, तो इनको ये भी दिक्कत है। ये क्यों? ये चाहते हैं इसके अंदर भी इनका योगदान हो, ये भी इसमें आरक्षण दे सकते हैं। ये चाहते हैं जैसे सरकारी नौकरियों के अंदर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक के नाम पे आरक्षण दे रखे हैं। इसी तरह से ये जो ब्राह्मण का कार्य है, उसमें भी ये चाहते हैं आरक्षण हो। अब अगर आपको आरक्षण लेना है तो सबसे पहले वेद पढ़िए, उन्हें कंठस्थ कीजिए, उनकी नॉलेज लीजिए, उसके बारे में ज्ञान लीजिए, शास्त्रों को पढ़िए। लेकिन वो नहीं करेंगे। जैसे 0% लेने वाला डॉक्टर बनने की तैयारी में घुस जाता है, वैसे ये चाहते हैं बिना शास्त्रों के, बिना ज्ञान के ये मंदिर में पूजा पाठ कर ले, इन्हें आरती आती ना हो और बोला इनको जाता ना हो, लेकिन इनको मंदिर का पुजारी जरूर बना दिया जाए। अब समस्या ये है कि ब्राह्मण ही क्यों, इस देश के अंदर नौकरशाह हर हफ्ते छुट्टी लेते हैं, व्यापारी हर हफ्ते छुट्टी लेता है, शिक्षक हर हफ्ते छुट्टी लेता है, ऑफिसर हर हफ्ते छुट्टी लेते हैं, डॉक्टर हर हफ्ते छुट्टी लेते हैं। क्या आपने देखा कभी मंदिर के पुजारी की छुट्टी हो? सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी समय हो, कोई भी मौका हो, सुबह 5 बजे उठ करके नहा धो करके मंदिर में जा करके उसने पूजा पाठ करनी है। क्योंकि हम मूर्ति नहीं मानते, वो देव हैं हमारे, उनमें हमने प्राण प्रतिष्ठा की है। और प्राण प्रतिष्ठा होने का मतलब जानते हैं, उनको हम मानस मानते हैं, उनके अंदर प्राण है। तो प्राण होने का मतलब क्या है? अगर ब्राह्मण ये कर्म छोड़ दे तो कौन करेगा? मंदिरों में सफाई मिलेगी क्या? क्या मंदिरों के अंदर लोग काम करेंगे? ऋषि मुनि जितने हैं रहे हैं, वो सारे के सारे किस काम को करते थे? एक ही काम करते थे, भगवान की सेवा, शास्त्रों का पाठ और बच्चों को शिक्षा। इसके अलावा एक और कार्य हुआ करता था ब्राह्मण का। वो क्या कार्य था? सबसे इम्पोर्टेंट कार्य वो क्या था? जिसको आप बोलते हो कंसल्टेशन देना। किसी भी तरह की समस्या आती थी तो उस समस्या का समाधान करने के लिए लोग ब्राह्मण यानी पंडित या पुजारी या उस समय के पुरोहित के पास जाते थे। लेकिन आज की तारीख में सुबेरे उठते ही सबसे पहली गाली ब्राह्मण को देते हैं, देखो इनने शोर मचा दिया, हमारी नींद खराब कर दी, मंदिर में घंटियाँ बजा दी। और आजकल हाल ये हो गया, मंदिर में बेचारा पुजारी आरती करे या घंटी बजाए, सुबह मंदिर में लोग पहुंचने बंद हो चुके हैं। मंदिरों के अंदर लोग आते ही नहीं हैं। जब आएंगे ही नहीं तो वो मशीनें लगा दी गई हैं और मशीनों के द्वारा आजकल आरती कराई जा रही है। ये हाल हो गया हिंदू मंदिरों का। बड़े बड़े मंदिरों में मशीनें बजती हैं। अब क्या करेंगे आप बताइए? क्या कोई रास्ता बचा है? अब देखिए, शिक्षक पढ़ा लेता है, शिक्षा दे देता है, बदले में उसको क्या मिलता है? मेहनताना मिलता है। डॉक्टर पढ़ाता है, फीस ले लेता है। पुजारी अगर आपसे दक्षिणा मांग लेता है तो कौन सा गुनाह कर देता है? आप एक विवाह करते हैं, विवाह करते हुए आपने करोड़ों रुपए के आपके बैंकेट हॉल होते हैं, बड़े बड़े शादी के सेटअप लगाते हैं, ठीक है, बैंड वाले को भी आप मर्जी का पैसा देते हैं। लेकिन अगर गलती से पुजारी ने जो सबसे जरूरी काम करा रहा है, जिसके बिना शादी हो ही नहीं सकती, पैसे मांग लिए तो कहते हैं ये तो लूट रहा है, इसने किया क्या? ये मानसिकता जो है ना समाज की, ये बहुत खराब है। और इसको खराब किया अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के बाद वामपंथियों ने। और यहाँ आज इस वीडियो को आज ही बनाने का कारण क्या है? आज बनाने का एक कारण है, हम जो है ना आज की तारीख में हम अपना पैतृक कार्य भी नहीं कर सकते। हमारा ये हाल है। क्यों? हम आज़ादी के बाद पैदा हुए लोग, ना तो हमें धर्म की शिक्षा किसी स्कूल में दी गई, ना हमें पढ़ाया गया शास्त्र क्या होते हैं। हमारे माता पिता के पास से भी ये शिक्षा छीन ली गई। क्यों? अंग्रेजी स्कूलों के अंदर इनका ज्ञान नहीं दिया जाता। अब समस्या यह, ब्राह्मण करे क्या? और एक काम परमानेंट है उसका, उसके बच्चों को कहीं से कोई मदद नहीं मिलेगी, भले ही कितना गरीब हो जाए, उसको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इस सरकार ने एक लाभ दिया, EWS। अब EWS में भी एक समस्या है, खाली ब्राह्मण नहीं है, इसमें ऊंची जाति जैसे वैश्य है समाज में, वो है, राजपूत है,
वो हैं, खत्री हैं वो हैं, और बहुत सारी ऊंची जातियां हैं। 10% आरक्षण सरकार ने दिया, लेकिन उस पर भी इन लोगों को दिक्कत है। क्या दिक्कत है? उस पर दिक्कत ये आ रही है कि भैया ये क्यों ले रहे हैं, ये तो केवल SC ST OBC और अल्पसंख्यकों के लिए बना है, तो ब्राह्मण जाए कहाँ? कोई बताएगा? ऊंची जाति क्या पैदा होना हमारा हाथ में है? किस जाति में कौन पैदा हो रहा है किसी को पता है क्या? कोई बता सकता है क्या? आप बता सकते हैं सर? नहीं। ये क्या आपके हाथ में है? नहीं सर, नहीं। सोच सकते हैं? नहीं। तो इस तरह का भेदभाव क्यों? कारण क्या है इस तरह का भेदभाव होने का? आपके बच्चे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। आज सुबह मैंने देखा, आदिति मिश्रा नाम की एक बच्ची थी, उसने आत्महत्या कर ली। उसका 90% आया जी के फर्स्ट में, कट ऑफ 92 गई है। क्या करे वो बच्ची, जबकि 36% वाले के लिए एडमिशन तैयार है। तो समस्या बहुत विकट है और समाधान बहुत सिंपल है, मेरिट। केवल एक ही समाधान है, मेरिट। मेरिट के अलावा कोई समाधान नहीं। तो मित्रों, आज यहाँ कुंभ में होने का एक वीडियो बनाने का एक ही कारण है। कुंभ में वीडियो जो बनाया उसका रीज़न ये है कि भैया यहाँ पहले तो हमें जाति के आधार पर भेदभाव बता के दिखा दो। सीधी सी बात है। ये बता सकते हो जी, ये माथे पे तिलक लगे हुए ये 2 व्यक्ति जो हैं, ये कौन किस जाति के हैं? कोई बता सकता है? कोई बताएगा ये किस जाति के हैं? ये हमारी बिटिया किस जाति से है? कोई बता सकता है? ये तो वैसे भी लाला जी दिख रहे हैं, बात अलग है, लेकिन वैसे नहीं बता सकते आप ये किस जाति से। ये भाई किस जाति से? कोई बता सकता है? ये बच्चा किस जाति से है? ये भाई किस जाति से? कोई बता सकता है? हम एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं, हम कैसे बताएंगे? बता सकता है कोई किस जाति का है? नहीं बता सकता। ये जो भीड़ है ना जी, जिसको आप भीड़ बोलते हैं, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ये भक्त हैं, भक्त। ये भक्त कहाँ है? ये भक्त हैं महाकुंभ में। यहाँ किसी को नहीं पता कौन है, यहाँ कोई नहीं जानता कौन है यहाँ। लेकिन फिर भी दोष ये है कि ब्राह्मणों ने जाति प्रथा बनाई। अगर ब्राह्मण चाहते तो इस कुंभ में किसी और को आने ही क्यों देते? वो ऐसी प्रथा बनाते कि ब्राह्मण के अलावा कोई होता ही नहीं। तो इसलिए हर बात पे ब्राह्मणों को गाली देना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, और समाज के उत्थान के लिए काम करने का एक ही तरीका है, सबको उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी प्रतिभा के अनुसार, उनके बदले में उनको काम मिलना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। की जरूरत नहीं थी इसकी